नमस्कार साथियों, अगर मई के अवकाश को लेकर आपने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है तो आपको वह प्लान अपना पोस्टपोन करना पड़ सकता है। जी हाँ, मई के माह में अब अवकाश नहीं रहेगा, बल्कि हमारी कुछ शाला का संचालन होने जा रहा है और वहाँ कुछ कक्षाएं लगाई जाएंगी। यह खबर आपको आश्चर्य देने वाली ज़रूर रहेगी, हो सकता है ये चौंकाने वाली खबर हो आपके लिए, लेकिन यह खबर सही है। साथियों, अभी हमारे जनगणना का जो कार्य चल रहा है, जनगणना का कार्य 1 मई से प्रारंभ हो रहा है। इस राष्ट्र हित के कार्य में सहयोग करने के लिए हमारे साथियों जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी थी, वो मानसिक रूप से तैयार थे ही और हो भी गए थे मानसिक रूप से तैयार। पहले उनको भी लग रहा था कि मई के माह में हमको ये कार्य करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि राष्ट्र हित का कार्य है और शिक्षक वर्ग हमेशा राष्ट्र हित के कार्य में आगे रहता है, इसलिए उन्होंने अपने आप को मानसिक रूप से उसके लिए तैयार कर लिया था। लेकिन इससे हमारे उन साथियों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी जिनकी जनगणना में ड्यूटी नहीं लगी है। वो सोच रहे थे कि हम मई के माह में अब अपना कुछ भी प्लान कर सकते हैं, कहीं आउटडोर का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अब उनके लिए भी यह खबर थोड़ी सी परेशान करने वाली साबित हो सकती है कि मई के माह में शालाओं का संचालन किया जाएगा। साथियों, अब वो कौन सी शालाएँ रहेंगी जिनमें कक्षाओं का संचालन होगा और वह कौन से शिक्षक रहेंगे जिनको शालाओं में जाकर अपना टीचिंग करानी पड़ेगी, इस सारी विषय पे हम 1 to 1 आपसे चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व ही कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया था। जी हाँ, कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया था। उसमें हमारे कुछ छात्र छात्राओं के अंक निराशाजनक रहे थे। हमारे जो कुछ छात्र थे, या तो कुछ छात्र ऐसे थे जिनको 1-2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं, उनके अंक उनकी आशा के अनुरूप प्राप्त नहीं हुए हैं। और कुछ छात्र ऐसे भी थे जो पढ़ने में अच्छे भी थे और इनको ज़्यादा अंक आने की आशा थी, लेकिन वो उतने अंक प्राप्त नहीं कर पाए थे। उन्होंने भी फिर अपने अंक सुधार के लिए, और हमारे जो छात्र छात्राएं जिनकी कुछ विषय में फेल हो गए थे, ये पास नहीं हो पाए थे, उन्होंने भी उन सब्जेक्ट में पास होने के लिए द्वितीय अवसर की परीक्षा में भाग लिया है। उन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं। इसलिए शासन ने हमारे उन स्टूडेंट के लिए जो सेकंड अटेम्प्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, द्वितीय अवसर की परीक्षा देना चाह रहे हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए, इसमें एमपी बोर्ड के स्टूडेंट भी शामिल हैं और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी शामिल हैं। हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, शासन ने एक आदेश जारी करके हमारे जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें ये कक्षा 10वीं और 12वीं के वो स्टूडेंट जो इस परीक्षा में सेकंड अटेम्प्ट के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, उनको और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए और उनको उन सब्जेक्ट में गाइडेंस देने के लिए टीचर्स को कक्षाएं लेने के लिए आदेशित किया है। जी हाँ, हमारे तमाम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में जिन छात्रों ने सेकंड अटेम्प्ट के एग्ज़ाम भरे हैं, सेकंड अटेम्प्ट के एग्ज़ाम के लिए आवेदन किया है, तो उनको अप्रैल माह में तो कक्षाएं संचालित हो ही रही हैं, तो उनमें तो वो कक्षाएं संचालित करना ही है। लेकिन 1 मई से भी जब हमारे ये एग्ज़ाम तक, जब तक ये एग्ज़ाम चलेगा, कक्षा 10वीं और 12वीं का हम जानते हैं कि कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम 7 मई से शुरू होने वाला है और 7 मई से शुरू होकर 19 मई तक एग्ज़ाम चलेगा। उसी प्रकार कक्षा 12th का एग्ज़ाम 25 मई तक चलेगा। तो हमारे जिस विषय का जो भी एग्ज़ाम रहेगा, उस विषय की कक्षाएं उस डेट तक संचालित करने के आदेश हमारे शासन द्वारा जारी किए गए हैं। अभी हाल ही में हमारे लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उसमें यह आदेश में यह बात कही गई है कि जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट सेकंड अटेम्प्ट में भाग ले रहे हैं, उस सब्जेक्ट की कक्षाएं हमारी उस शाला में, संबंधित शाला में लगाई जाएंगी और वो कक्षाएं तब तक संचालित की जाएंगी जब तक उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और हम जानते हैं कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए संबंधित क्लास का, उस सब्जेक्ट का टीचर ही क्लास लेगा। यह अब, लेकिन एक बात इसमें थोड़ी सी ज़रूर सोचने वाली रहेगी कि अगर उस सब्जेक्ट टीचर की ड्यूटी हमारे जनगणना जैसे कार्य में लगी है, तो फिर उसकी जगह पर किसी अन्य शिक्षक को उस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जा सकता है कि वो शाला में आए और आगे कक्षा संचालित करे। साथियों,
यह खबर थोड़ी सी परेशान करने वाली ज़रूर है, लेकिन चूँकि छात्र हित में है और शिक्षक वर्ग हमेशा ही छात्र हित में हमेशा कार्य करता रहा है और छात्र हित में अपने सभी सुखों का त्याग करता रहा है। तो इस छात्र हित में शासन के आदेश को भी सभी शिक्षक बड़े उससे लेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे छात्रों के हित में टीचिंग कराएंगे, जिससे कम अंक वाले छात्र भी अपने अंक सुधार कर पाएंगे और जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में कम अंक प्राप्त कर पाए या फेल हो गए थे, वो अच्छे अंक प्राप्त करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करके पास होंगे। इससे उन शाला का नाम भी रोशन होगा, वह शिक्षक का नाम भी रोशन होगा और वह छात्र भी अपना अंक सुधार कर संतुष्टि पा पाएंगे। साथियों, इसी तरह की शिक्षा जगत की खबरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहा हूँ और होता रहूँगा। मेरे उन साथियों से फिर से निवेदन है जिन्होंने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।